हेलो नमस्ते वेलकम टू इग्नू विद्या। तो हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीपीआई 102 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एकदम नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ दिसंबर 2019 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको, स्पेशली जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो मैं करवाऊंगी। इससे पहले वाले पार्ट में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। डोंट वरी, पढ़ाई में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, मिस्टेक बस ये हुई है कि क्वेश्चन जो था वो 2019 का करवा रही थी और मैंने बस 2018 बोल दिया। सो ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। और मैं 2018, 17, 19, 20 सबके क्वेश्चंस करवाऊंगी। स्पेशली 20 मार्क्स के तो सारे करवाऊंगी, क्योंकि वो हमारे नंबर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आपके ओवरऑल मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए मेन फोकस करेंगे और आपको बीच बीच में गाइड भी करूंगी कि कैसे कैसे आपको मार्क्स लिखना है और कैसे ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। तो आइए वीडियो को देखते हैं। सो दिस इज द पेपर, दिसंबर 2019 का टर्म एंड एग्जामिनेशन का ये पेपर है और हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स वाला। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पुलिस एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। तो मैंने अब तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था अबाउट दिस, एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में चला आ रहा है सदियों से, उसका क्या बैकग्राउंड है, पहले कैसा था, मौर्य के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई। देन मैंने आपको बताया कि रोल और फंक्शन क्या होते हैं पुलिस के। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू नेशनल पुलिस कमीशन क्या क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं पुलिस की, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो 1 में। अब यहां से हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल 246 है जो हमारे संविधान का, वो बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो पुलिस है एक मैटर ही तो है, तो वो स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट की बात उन लोगों को समझ में आ गई होगी जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी है। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए बता दूं, आसान सी भाषा में समझो। हमारे जो 12 शेड्यूल है उनमें से 7वें शेड्यूल में ये बताया गया है कि जैसे पुलिस एक सब्जेक्ट है। आपने देखा होगा हर राज्य की पुलिस अलग अलग होती है। बिहार की पुलिस को बिहार स्टेट देखती है, राजस्थान की राजस्थान स्टेट देखती है, यूपी पुलिस को यूपी की सरकार देखती है और एमपी पुलिस को एमपी की सरकार देखती है। ऐसा ही होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। लेकिन जो डिफेंस की बात अगर आ जाए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनकी बात आ जाए तो इसमें स्टेट नहीं देखती है। कौन देखता है? सेंटर देखता है। तो जब डिफेंस की बात आ जाए तो डिफेंस सब्जेक्ट ऐसा हो गया जो सेंटर के हाथ में है। तो उसी प्रकार से जो पुलिस सब्जेक्ट है वो स्टेट के हाथ में है। यहाँ अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। सो हम कह सकते हैं क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट होता है पुलिस, इसलिए जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है देयरफॉर इज स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए एक पर्टिकुलर जो राज्य होता है उसकी जिम्मेदारी होती है प्रशासन, पुलिस प्रशासन। ठीक है। दिस डज नॉट हाउएवर मिनिमाइज द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन. The Constitution itself enumerates a long list of subjects like all India services, preventive detention, arms, ammunition, passports, etc. in the Union list. ठीक है, माना कि जो सेंटर के अंदर नहीं आता है, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन इससे सेंटर की जो पावर्स हैं वो कम नहीं हो जाती हैं। सेंटर का जो रोल है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में वो कम नहीं हो जाता है। हाउएवर देखो, अगर बात करी जाए कि एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है सब्जेक्ट्स की, ये जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज और ये सब जो आपको बताया जा रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। यूनियन लिस्ट हम सेंटर लिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है। The central government's role in police administration is related to making laws on subjects included in union and concurrent list and making amendment to the basic police laws like Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure, Evidence Act, etc. देखो,
यहाँ पर एक शब्द आया कॉन्करेंट लिस्ट, तो मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं। देखो, एक तो हो गया स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट आते हैं जिसपे राज्य की चलती है, स्टेट की चलती है। फिर हो गई एक सेंटर लिस्ट, जिसको यूनियन लिस्ट भी कह सकते हैं, जिसके अंदर डिफेंस जैसे सब्जेक्ट आते हैं, जिसपे सिर्फ और सिर्फ या कोई कानून बनाना है मान लो, तो ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें राज्य तो कुछ नहीं कर सकता। डिफेंस वगैरह के मामले में कौन लेगा डिसीजन? केंद्र सरकार लेगी, तो वो यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाएगा। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, जिनमें राज्य की भी चलती है और सेंटर की भी चलती है। तो जिसमें दोनों की चलती है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट होते हैं वो सब्जेक्ट। तो ये समझ में आ गया आपको? ओके तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका रोल क्या है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, कि कोई भी अगर हमें कानून बनाना है ना, मान लो जैसे पुलिस के कोई लॉज होते हैं, जैसे आईपीसी की धाराएं हो गई, या कोई भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया, या कोई एक्ट लेके आना है पुलिस से संबंधित, तो उसमें कौन बनाएगा? फिर वो कौन लेके आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो लाएगी ना, स्टेट के पास इतनी पावर्स नहीं होती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसीलिए रोल हम ये नहीं कहेंगे कि कम है। वैसे तो नॉर्मली कौन देखता है, किसकी जिम्मेदारी है? अपनी अपनी स्टेट्स की है। लेकिन अगर कोई भी लॉ वगैरह में चेंजेस करने हैं तो फिर वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक रोल होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स, पॉलिसिंग द यूनियन टेरिटरीज, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस, मैटर्स रिलेटिंग टू आर्म्स, अम्यूनिशन आर ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर यूटीज की बात आती है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात आती है, यूनियन टेरिटरीज की बात आती है, यहाँ पर जो पुलिस या जो भी होता है तो वो सीधा सीधा स्टेट के अंदर में नहीं आता, क्योंकि ये तो यूटीज है ना, स्टेट थोड़ा ना है। तो वहां पर भी किसका रोल होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अगर जो यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, आईपीएस वगैरह बनते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, यहाँ पर भी अगर कुछ दखल अंदाजी देनी है तो कौन देगा? क्या राज्य सरकारें देंगी? नहीं। कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। मान लो कोई बम बारूद से रिलेटेड कोई बात है, मैटर है, तो यहाँ कौन दखल अंदाजी देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल प्लेज द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग रोल। तो अब आपको ये थोड़ा सा याद रखना नॉर्मल भी, कि कौन सी मिनिस्ट्री करती है ये सारा काम। मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ उस चीज को, जस्ट वेट। सो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, डीओपी, ये देखती है और इस सब एडमिनिस्ट्रेशन करती है और कोऑर्डिनेशन भी करती है। In maintenance law and order, whenever required, the central government provides aid and assistance to the states. अगर मान लो स्टेट से नहीं संभल रहा है तो और लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है बढ़ती जा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? मदद करती है स्टेट को। टू डिस्चार्ज दिस फंक्शन, द सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ लाइन एंड स्टाफ यूनिट ऑल ओवर द कंट्री। और इसी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आसानी से स्टेट गवर्नमेंट को मदद पहुंचा सके, तो इन्होंने क्या कर रखा है? अपना एक अच्छा खासा नेटवर्क बिछा रखा है अपने स्टाफ का। द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसको हम कहते हैं सीआईएसएफ, ये कुछ ऐसी रिजर्व यूनिट्स हैं, ठीक है, जो इनको कौन गवर्न करता है? इनको सेंटर गवर्न करती है, ठीक है। सिमिलरली सेंट्रल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट्स, पुलिस वायरलेस एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी, ये दूसरी कुछ ऐसी स्टाफ यूनिट्स हैं जो सेंट्रल लेवल पे होती हैं, और जब भी किसी राज्य को ज़रूरत होती है तो ये वहाँ मदद करने के लिए पहुँच जाती है। These apart, there are Central Bureau of Investigation, और इसके अलावा भी हमारे पास सीबीआई है, सीआईबी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये भी मदद करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। These agencies under the control of central government provide assistance to the state police organization in the fields of law and order, security and administration of justice in the country. अगर कोई ऐसा मामला है जो जैसे अभी आपने देखा था वो कौन सा केस हुआ था, सुशांत राजपूत वाला, तो वहां पर वो केस महाराष्ट्र पुलिस देख रही थी, है ना, महाराष्ट्र की पुलिस देख रही थी, यानी स्टेट पुलिस देख रही थी। लेकिन जब उनसे मामला नहीं समझा तो केस कहाँ चला जाता है? फिर सीबीआई के हाथ में। और सीबीआई किसके पास, किसके अंडर आती है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंटर के अंदर में आता है। तो इस तरीके से होता है। आगे देखेंगे
Rules and regulations have been formulated for operation of these agencies in the states. There are occasions when these rules are violated, leading to tensions between central and state governments. देखो, जो भी लॉज बनाने का काम है वो सेंटर करती है ना, और मदद भी पहुंचाती है जैसा भी है। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज कितनी अलग अलग हैं, तो कई बार क्या होता है, सेंटर में कोई पार्टी है, स्टेट में कोई पार्टी है, स्टेट वाली पार्टी अपनी चला रही है, सेंटर वाली अपनी चला रही है ना पुलिस को लेके। तो कई बार यहाँ पर भी रूल्स का वायलेशन हो जाता है और कुछ टेंशन्स बन जाती हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं तो जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है पॉलिसी वर्क की, और सारे जो भी फंक्शन हो रहे हैं पूरे स्टेट में उनको सुपरवाइज करने की। ठीक है, होम डिपार्टमेंट जो अपना होता है वो कोऑर्डिनेट करता है और वो भी सुपरवाइज करता है सारी स्टेट की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को। ये एक तरीके से लिंक का काम करता है सेंटर और स्टेट सरकारों के बीच में। आगे बात समझ में? बट अगर बात करी जाए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या फिर डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, तो देखो पहले तो यही बता दूं आपको, बहुत लोग जो ऐसे हैं जिनको नहीं पता आईजीपी ऊपर होता है या डीजीपी ऊपर होता है। तो पहली बात तो ये कि आईजीपी और डीजीपी एक ही पोस्ट है, बस नाम का जो बोलने का तरीका है इनकी पोस्ट का वो अलग है। या तो आप आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोल दीजिए या फिर डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोल दीजिए, एक ही पोस्ट है ये। और ये हेड होता है स्टेट पुलिस का, जिसके अंदर पूरा मतलब जो जिम्मेदारी लेता है पूरे रियल वर्क की पुलिस डिपार्टमेंट को लेके। इनके ऑफिस को हम चीफ ऑफिस कहते हैं। ठीक है, और इनके ऑफिस में सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ये एडवाइस भी देते हैं जो भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको, और सुपरवाइज और कंट्रोल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज को। It organizes training and act as clearing house of special police services. The IGP DGP aids and advises the government and exercise general supervision and control over the police department. तो देखो चीफ ऑफिस होता है इनका, मतलब ये हेड है पुलिस डिपार्टमेंट के डीजीपी। सो ये लोग क्या करते हैं कि सुपरविजन करते हैं और कंट्रोल करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनके पास किस प्रकार की पावर्स होती हैं, तो फाइनेंशियल, पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती हैं पुलिस डिपार्टमेंट को लेके। ये लीडर होते हैं और लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए एक आईजीपी और डीजीपी के अंदर, सो दैट ये पूरे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को जो पूरे एक स्टेट में है उसको लीड कर सकें। ठीक है, ही इज असिस्टेड इन ड्यूटीज ऑफ आईजीपी बाय द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इनको सपोर्ट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए कौन होता है? डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजीज, एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको हम एसपी कहते हैं। और भी बहुत सारे स्टाफ है, मैं अभी आपको पूरा फ्लो चार्ट दिखा दूंगी। ठीक है, they had the specialized branch like intelligence department, crime branch, transport department, training and armed forces, general administration, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये कुछ अलग अलग ब्रांचेस होती हैं ना पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी, और इनके हेड होते हैं ये। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस विल कम मोर एविडेंट बाय द फॉलोइंग चार्ट। तो अब आपको मैं एक चार्ट बताऊंगी, उससे आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। देखो ये रैंक स्ट्रक्चर है इन द स्टेट पुलिस फोर्स। तो सबसे पहले होता है होम मिनिस्ट्री, है ना, या होम सेक्रेटरी बोल लें। फिर उसके नीचे आता है डीजीपी जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और बोल सकते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी या आईजीपी के नीचे आता है डेप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ठीक है, डीआईजी जिसको कहते हैं। उसके नीचे आते हैं एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर आते हैं डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी। उसके नीचे आते हैं इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ठीक है, आईपी। देन सब इंस्पेक्टर, एसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई, देन हेड कांस्टेबल एंड पुलिस कांस्टेबल। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये बना के इसी प्रकार से आइएगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। Now, organization at the district level.
which we will do in next class. So अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।